त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं राहुल सुधीर, जिनका शो इश्क में मर जावा लॉकडाउन के वक्त भी इतना पसंद किया गया। एंड आई थिंक ये शो का हमेशा सीजन 1 में भी ये खासियत था कि ट्विस्ट एंड टर्न्स कीप्स यू एंटरटेनिंग। तो इस बार राहुल, विशाल और हेली की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। तो मेरे साथ हैं इस वक्त राहुल लॉकडाउन के दौरान शुरू हुआ इश्क में मर जावा एंड एक बार फिर से सीजन 2 में भी बहुत पसंद किया गया। सो इट्स बीन नाउ 8 months, आई थिंक 7-8 महीने हो गए हैं। तो शो ने एक गति पकड़ ली है, रफ्तार पकड़ ली है। सो हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस ऑफ इश्क में मर जावा? अनबिलीवेबल। मेरे को ऐसा लगता है कि इश्क में मर जावा is the kind of show everybody would want to do and everybody would be lucky to be a part of, and I think I'm the luckiest to be somebody, you know, who's playing the main protagonist, antagonist, everything in the show. And और एक हर एक दिन कुछ नया होता है करने को, and it's a very different layer you're trying to play every day. So for Indian television, I think कमाल। जी, तो जब मैंने उसका पहला एपिसोड देखा तो तुमने रिव्यू में भी बोला था कि ये एक ऐसा शो है जहाँ पे वेब सीरीज का भी मजा और सीरियल का भी मजा उठा सकते हैं। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी। तो इसमें वही पेस है जो वाला, एंड वो अपनापन जो सीरियल्स का होता है वो है। सो व्हाट यू हैव टू से, दैट इज द यूएसपी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स मेक दिस शो सो पॉपुलर? आई थिंक मेरे हिसाब से द story has to be given full marks. The writing, the dialogue writing, the character building, और उसके लिए ममता मैम का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। And the way they have shot it, it is, I have seen Indian television before, and you know I've worked in a soap before, but इसमें कुछ अलग है। There is too much style and too much swag to characters. Character oriented show है, तो I think वो कमाल चीज है, बहुत हटके है। तो अभी कौन सा नया ट्विस्ट टर्न आने वाला है? कुछ ऐसा चीज शो में होने वाला है जिससे एकदम कहानी पलटने वाली है, और हमारे साथ शिल्पा भी जुड़ गई हैं। तो राहुल ये बताइए कि कौन सा बड़ा ट्विस्ट इस वक्त इश्क में मर जावा में? आप जो दिवाली आ रही है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, ये बहुत बड़ा, अभी आईपीएल भी खत्म हो रहा है तो व्यूअर्स और जुड़ेंगे। तो व्हाट इज न्यू थिंग दैट्स गोना हैपन? Well, the new thing that's gonna happen is एक तो मेरे को समझ में नहीं आता कि थ्रिलर में कैसे बताऊं मैं आपको न्यू थिंग, थोड़ा सा बट यस आई कैन दीजिए। हाँ, I don't want to take the USP of the show away by giving you the crux, but अभी बहुत जल्द देखिए रागिनी की कहानी चल रही है, एंड वंश रागिनी को मारना चाहता है, लेकिन बचाना चाहती है, कबीर बचाना चाहता है। अभी हमें देखना ही है कि एग्जैक्टली होगा क्या, एंड यू नो हाउ इट अनफोल्ड्स। तो इट्स जस्ट कैरेक्टर्स एट द एंड ऑफ द डे, एंड एवरीबॉडी वेरी स्ट्रांगली गोइंग फॉर देयर मिशन। सो कोई भी नहीं रुकने वाला है। एवरीबॉडी विल गो फॉर यू नो व्हाट दे हैव टू डू। एवरीबॉडी विल गो एंड डेस्परेटली वांट टू अचीव। सो दैट इज जद्दोजहद ऑफ थ्री कैरेक्टर्स टुगेदर। जी, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं विशाल वशिष्ठ भी। हाय विशाल, कैसे हैं? हेलो, ऑल गुड, हाउ आर यू? के बाद अब आपसे मिलूं इतने बाद। राहुल, मेरी मुलाकात इनसे कलकत्ता में हुई थी, इनके घर पे, इनके होम टाउन में। yes. तो मैं और राहुल बातें कर रहे थे कि अभी लॉकडाउन में कैसे इश्क में मर जावा ने, मतलब वन ऑफ द फ्यू शोज, एक 2-3 शो थी जो दर्शकों का दिल जीत पाए, उनमें इश्क में मर जावा था। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस शो से जुड़ने के बाद? हमारा एक्सपीरियंस काफी हाई नोट पे शुरू हुआ था। मतलब हम लोग गोवा गए थे और 15 दिन के शेड्यूल इनफैक्ट कंप्लीट करके आए थे। तो वो बहुत ही हाई नोट पे शुरू हुआ था। मतलब कार चेजेस एंड फाइट सीक्वेंसेस और खूब सारी पार्टियां हमारे वंश जी वो कर रहे थे। काफी ड्रग डीलिंग्स भी हो रहे थे। He has a very, like, you know, larger than life lifestyle he has, Mr. Singhania. Yeah, of course. That's what Vansh stands for. So yeah, तो हमने काफी फन किया है। I think now वहां से काफी दूर हम लोग आ गए हैं। और but still it's been just 100 episodes which we celebrated the other day. पर अभी हमें पता है कि अभी और क्या होने वाला है। We don't want to reveal anything, but audiences should hold on to their seats and they will have a lot of fun. तो राहुल मुझे थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे थे, पर आप थोड़ा सा मुझे झलक दिखलाइए कि आखिर अभी फेस्टिवल सीजन है, मतलब न्यू ऑडियंस जुड़ते हैं, अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो रहा है धीरे धीरे,
So what to expect from the show? क्या होने वाला है आप लोग दोनों की लाइफ में, सीरियल में मतलब? मैं कबीर के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर द टेबल्स टू टर्न. मतलब डे वन से मैं यही प्लान कर रहा हूँ कि कैसे वंश जहाँ बैठा है मैं उस तक वहां पहुंच जाऊं. और जो बहुत बाद में रिवील हुआ था कपल ऑफ मंथ्स लेटर इन द शो. बट हाँ, आप सबको पता है कि कबीर क्या चाहता है. और हाँ, आई एम जस्ट कबीर इज जस्ट होपिंग कि कब मैं वंश तक पहुंच जाऊं, उसे क्रिमिनल साबित कर दूं और वो जेल जाए, और बस मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूं रिदमा के साथ या उसके बगैर. आई थिंक अब वो फर्क नहीं पड़ता. तो या आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट. तो राहुल, आपने तो काफी सारी वेब सीरीज में काम किया है, तो जैसे इस शो में मैंने कहा ना वेब सीरीज वाली जो है, तो वेब सीरीज में काम करना और सीरियल में काम करना कितना अलग होता है? आई थिंक देखिए, एक तो ड्यूरेशन का फर्क है. A web series finishes, the shoot chunk is 30 days, 40 days, 60 odd days अगर बहुत ही grand scale पे shoot हो रही है. But a serial is judged by how long it runs. That is how we judge the success. That is the metric for the success of a serial. So the presentation of characters, the presentation of the story, the presentation of a thriller in itself for both web and TV serial, that aspect, I think that is it depends on how the masala is presented at the end of the day. वो थोड़ा टाइट होता है बिकॉज वो 10 एपिसोड में खत्म हो जाएगा. सो इट्स वेरी टाइट. सो वो एक डायलॉग भी आगे पीछे नहीं होता है. दिस हैज टू एक्सटेंड. सो यू हैव टू लीव ऑन एन इंट्रीग एवरी एपिसोड. सो वो प्रेजेंटेशन का वो फर्क है. मे बी दैट इज व्हाट द मेजर डिफरेंस एज फार एज आई एम कंसर्न्ड फॉर वेब एंड टीवी शोज, since I've done thrillers in both the genres. Yes, आपने तो विशाल, आपको क्या लगता है कि वेब, जैसे मैं आपके शो को ऐसे डिफाइन करता हूँ कि मतलब वेब सीरीज का मजा सीरियल के फॉर्म में लीजिए. हाँ, नहीं, आई थिंक ये मैंने काफी सारे राइटर से भी सुना है दैट अ 7-day राइटिंग अ 7-day थ्रिलर फॉर टीवी इज वेरी डिफिकल्ट. आई मीन क्योंकि आपको हर 20 या 25 मिनट बाद आपको एक इंट्रीग छोड़ना है. लाइक यू सेड, it's not easy, and to do that for a year, the first franchise went on for like 2-3 years, तो बहुत difficult होता है. It's not easy at all. I keep hearing our creatives and our producers and our writers haggling over what to write, क्या लिखना चाहिए उन्हें, कैसे करना चाहिए. तो बहुत discussions होते हैं which हमें नहीं पता होता है, जो हमारे behind the scene चलते रहते हैं. So it's not easy, I'm sure. And since we are talking about web series, जितना मुझे पता है कि मैंने अभी तक एक proper web series नहीं किया है, तो I think yeah, again what he said is like it's tight. आपको जो कुछ दिखाना है वो 10 एपिसोड में दिखाना है of 20 half an hour या 45-50 minutes each. तो बहुत टाइट होती है. You cannot, आप ड्रिफ्ट नहीं कर सकते हो इधर उधर, या आप कोई पैरेलल ट्रैक नहीं चला सकते हो. शायद वो सीजन 2 में आए अगर ऐसा होता है तो yeah, it's very tight. हमें यहाँ पे hold on, we cannot reveal everything very quickly over here. Otherwise, कभी-कभी तो sometimes we get to, you ask that question ना कि ये क्यों कर रहे हैं, and they tell us ये thriller चलेगा. So actually even the writers and the actors भी काफी थ्रिल में रहते हैं कि अब क्या होने वाला है मेरे साथ, बाकी के साथ तो देखेंगे. So yeah. जी, तो एक और खास बात है कि अभी क्योंकि 8 महीने हो गए, पहले हम रोज आपके, विशाल तो जानते हैं, अब इनके सीरियल के सेट पर आया करते थे, तो अभी कितना बदल गया है शूटिंग का पूरा सेटअप? क्या अभी वैसे ही है, आप लोग ऐसे मास्क लगाए जाते हैं या एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं? तो व्हाट इज द न्यू नॉर्मल ऑफ द सेट्स हैड बीन, क्योंकि आपका शो एक्चुअली लॉकडाउन के दिन ही मतलब उसने मेजरली शूट हुआ, तो कितनी बदल गई है पूरी उस टाइम से प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना जिंदगी? Rahul bro, go for it. So जब मैं पहले लॉकडाउन के बाद मैं और विशाल we had to shoot a scene. कमाल की बात है कि वो आधा सीन लॉकडाउन से पहले शूट हुआ था और आधा सीन लॉकडाउन के बाद शूट हो रहा था. So उस अकेले सीन में सबसे खास बात ये है कि जब हम उस सीन में एंटर करते हैं, so I am a little broad, मैं थोड़ा चौड़ा हूँ, मेरे गाल फूले हुए हैं, I am very on point in that scene. ठीक है, और विशाल भी बड़ा हैंडसम लग रहा है एंड हेली इज लुकिंग टोटली डिफरेंट एंड सीन का डायनामिक बड़ा अलग है. लेकिन जिस दिन हमने वो लॉकडाउन के बाद तो पहले दिन वो सीन शूट करा, एक तो किसी को आदत नहीं रही एक्टिंग करने की, एकदम पहले दिन बुलाया और एक्टिंग कर रहे हैं, और सडनली आधे सीन के बाद ही ना दूसरे क्लोज में मैं ऐसा हो गया हूँ, अलग दिख रहा है, हेली अलग दिख रही है, सारे कैरेक्टर्स अलग दिख रहे हैं सीन में.
एक ही सीन के अंदर इतना बदलाव है. So yeah, I mean, I was like, ये क्या हुआ? So that was the first day. I remember telling Vishal, मैंने बोला विशाल मेरे को तो याद भी नहीं मैंने करा क्या था 3 महीने पहले. आवाज भूल गया था ये अपनी. Anymore. तो और क्या क्या बदला है विशाल सेट पर अभी? आप लोग ऐसे कि दूर दूर रहते हो क्या? मतलब सिर्फ डायरेक्टर भी सब मतलब मास्क या गुटन मतलब व्हाट ऑनेस्टली जो सबसे आई थिंक द फर्स्ट जो चेंज हमने देखा है जब सेट पे आप जाते हो तो हमारी आदत यही थी कि जाके सीधा ऐसे हाथ पकड़ा, हेलो हाय बोला, गले मिले, शोल्डर ऐसे टैप किया. बट अब वो सब नहीं हो रहा है. अब एक बेसिक नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टू हैंडशेक्स. अब हम सिर्फ एक वेरी फिस्ट बम्प से हमने शुरू किया था. हाँ. तो अब नाउ वी आर लाइक थोड़े से हम हो रहे हैं कि हाँ हैंडशेक कर लेते हैं डिस्टेंस से, इट्स फाइन. बट हाँ अभी भी वो एक है, इट्स नॉट वो एयर अभी भी है कि आप हाथ में ऐसे शोल्डर पे हाथ डाल के नहीं बैठते हो. अब पास में जा जाके जोक्स क्रैक नहीं करते हो. बट हाँ क्योंकि जब सीन्स करना होता है तो अगर कोई बड़ा सीन है लाइक व्हेन द एंटायर राइस सिंघानिया फैमिली इज सिटिंग अराउंड एंड मैं जिस सीन्स में मैं भी रहा हूँ इनके साथ तो आई कैन से तब हाँ हम बैठते हैं. बट फिर भी वी कीप आवर डिस्टेंसेस. वी टॉक बट वी कीप आवर डिस्टेंसेस. सीन राइट सीन में करना ही पड़ जाता है ना. यू हैव टू कम क्लोज, यू हैव टू मूव अवे, यू हैव टू करना ही पड़ता है. या बट आई थिंक अदर जैसी सीन के बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक सबकॉन्शियस माइंड में एक रहता है कि कि हाँ अलर्ट, तो वो स्विच बटन ऑन हो जाता है. तो बट हाँ ठीक है. आई थिंक अब काफी रिलीज हुआ है बट पहले से तो बहुत रिलीज हुआ है वो दैट प्रेशर. जी. और वो रोमांटिक सीन जब आप करते हैं तो लोगों को थोड़ा मजा आता है, फिर रोमांस लड़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग के अंदर क्या चलता होगा जब रोमांटिक सीन होते हैं? तो ऐसा कुछ फनी वाकया हुआ आप दोनों के साथ किसी का कि अब सीन बड़ा ही पर्दे पर बड़ा खूबसूरत लग रहा है, करते हुए आप लोगों को जिस परेशानियां जिन जद्दोजहद का सामना करना हो शायद लोगों को पता ना चले? एक्चुअली मेरे सारे रोमांटिक सीन्स तो पहले लॉकडाउन के पहले हो गए थे. उसके बाद रोमांस सब वंश नहीं किया है. तो राहुल कुछ हुआ ऐसा समथिंग नहीं. I don't. There's actually मैंने कभी कोविड के पर्सपेक्टिव से कभी रोमांटिक सीन्स को नहीं देखा है. I just say that what looks very romantic on screen may or may not. I haven't seen those romantic scenes, but I am just wanting to tell this that what looks very romantic on screen, kabhi-kabhar the process of all of it is very mechanical and it's a very tiring, painful zone to be in at times. आपको हाथ वैसा जाना है and आप साड़ी बंद कर रहे हो. It's not the most comfortable space. यहाँ पे कैमरा की लाइट पड़ी हुई है and you just very carefully watching कि अच्छा यहाँ पे कैमरा है तो इतना मूवमेंट मैं कर सकता हूँ. So करने में वो वैसा नहीं लगता है जैसा वो देखने में लगता है. हाँ राइट. आई थिंक दैट्स वही सारे व्हाट पीपल सी जो लोग देखते हैं वो एक ओवरऑल पैकेज उनको दिखता है. आई थिंक दैट पर्सपेक्टिव द डायरेक्टर गेट्स, द क्रिएटिव राइटर्स गेट, बट व्हेन एज एक्टर्स वी हैव टू डू इट, इट्स नॉट द बेस्ट ऑफ प्रोसेसेस लाइक ही इज सेइंग कि बहुत टेक्निकल चीजें आ जाती हैं वो बीच में, स्पेशली इन टीवी क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट भी रहता है. सो वी हैव टू स्टिक टू दैट विदाउट क्वेश्चनिंग. Yeah. There was this one chunk where मेरे को हिली को साड़ी पहनानी है एंड कैमरा मेरे राइट पे, तो जैसे ही मैं राइट हैंड लेकर आता था मैं ब्लॉक कर देता था व्यू एंड मेरे को डांट आप ब्लॉक कर रहे हो. तो 3-4 बारी मैंने बोला ऐसे ही तो साड़ी पहनाऊंगा, नहीं तू ब्लॉक कर रहा है राइट हैंड से. सो सिंपल थिंग, यू नेचुरली वुड डू इट दैट वे बट यू आर ब्लॉकिंग द व्यू, सो हाउ विल पीपल सी इट. सो उसको अलग तरीके से फिर पहनाया एंड सो या. तो आई थिंक इश्यू मरजावा में लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप. तो जाते जाते आप अपने फैंस को क्या बोलेंगे जिन्होंने शो को इतना हिट बनाया? वो क्या उनको संदेश विशाल और राहुल आपकी तरफ से पार्टिंग नोट? Viशाल, go for it. Wait for a thrilling experience, thrilling turn it's going to come. और अभी तक जो आपने थ्रिलर देखा है वो बहुत कुछ है and you have liked it and we are very grateful for it. अब जो आने वाला है उससे भी ज्यादा बड़ा है. So hold on to your seats, you're going to have a lot of fun and हम लोग make sure करेंगे कि हम आपको entertain कर सकें, हमारे characters आपको entertain कर सकें and you love us all. Thank you. राहुल कौन ले जाएगा? Exactly what Vishal said and I just want to say कि ये अभी तक का शो का biggest twist है and I'm sure nobody's prepared for it. That's all what I want to say to people. So keep watching and just keep enjoying
and I hope it really, you know, amazes all of you. The excitement level, you know, अलग ही, हमको shoot करते हुए अलग लग रहा है, so I'm sure देख के भी और मजा आएगा. Yeah. चलिए, ऑल द बेस्ट आप दोनों को, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की भी उम्मीद है कि हम अगले साल आपसे मुलाकात हो, हमारी जिंदगी वापस ऐसी हो जाए, हम आपके सेट पर आए, इंटरव्यूज लें, और फिलहाल हम उम्मीद करते हैं आपका एक ट्रैक एक बार फिर से दर्शकों को बांध दें, एंड मे इश्क में मर जावा रॉक ऑन फॉरएवर. थैंक यू सो मच विशाल एंड राहुल, बोथ ऑफ यू, ऑल द बेस्ट टू फॉर ऑल. Thank you. Goodbye. Bye. Bye. Bye.